हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं नए टॉपिक पे बात करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी रिसेंटली पुतिन जी की एंट्री इंडिया में हुई, तो मोदी जी और पुतिन जी की एक ग्रैंड मीटिंग भी हुई। तो उस पर बात करें कि योगी मोदी जी ने उनको कुछ यूनिक गिफ्ट्स भी किया है। तो आज उन गिफ्ट्स पे बात करेंगे जो कि बहुत यूनिक है और एक हमारे फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा ग्रो अप करने के लिए भी प्रमोट करता है। तो उस पर हम बात करें तो फर्स्ट उन्होंने गिफ्ट किया था, जैसे कि आपने थोड़ा सा वीडियो में देख सकते हैं कि पीएम मोदी की अनोखी भेंटों पर सबकी नज़र, यानी बहुत यूनिक सा गिफ्ट है इनका। तो फर्स्ट इन्होंने गिफ्ट किया था असम की उत्कृष्ट ब्लैक टी। यानी ब्लैक टी तो आप जानते हैं थोड़ा सा जो है बहुत यूनिक रोल प्ले करती है, और ये असम की है, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो हम थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बताते हैं। तो जीआई टैग और ओडीओपी, ये दो वर्ड्स हैं जिन पे मैं लास्ट में से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी। तो फर्स्ट हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में से प्राप्त अपने गहरे माल्टी स्वाद और चमकीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो है ब्रह्मपुत्र यानी रिवर जो असम में बहती है, तो उसके मैदान यानी थोड़ा सा मैंने गंगेटिक प्लेन को भी अपने पहले वीडियोस में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है। तो गंगे यानी उसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी, तो उसके थ्रू जो मैदान बन गया है, तो उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो वहाँ पर ये चाय उगाई जाती है, यहाँ उसकी खेती की जाती है। इसको जीआई टैग 2007 में मिला हुआ था, और क्षेत्रीय विरासत और गुणवत्ता का प्रतीक, यानी कि जो है वहाँ पर इसको जीआई टैग में मिला हुआ है। तो यानी बहुत यूनिक सी है। और नेक्स्ट है कि स्वाद और सेहत दोनों के लिए मूल्यवान है, यानी इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा है, और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो इस तरीके से जो है इसमें हमने बात करी। और नेक्स्ट उन्होंने दिया था मुर्शिदाबाद की सिल्वर टी सेट। इन्होंने चाय तो दिया ही, चाय बनाकर आप पी सकते हैं, लेकिन पिएंगे किसमें, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भी दिए, यानी कि कुछ पॉट भी दिया है जिसमें वो पिए, वो कप और केटल भी दिया है इन्होंने। तो जैसे कि पश्चिम बंगाल में बना, तो बात करें तो उन्होंने एक प्लेट में रखी हुई केटल है, एक कप है, और एक चीनी के लिए कोई छोटा सा पॉट भी है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि चाय बनाना है, चाय बना के पीना है, तो पिएंगे किसमें, तो उसके लिए उन्होंने दिया है कि पश्चिम बंगाल में एक बारीक नक्काशी किया हुआ है चांदी का जो कि है पॉट, उसको दिया है। भारत और रूस दोनों में चाय को अपनापन और गर्मजोशी का प्रतीक माना गया, यानी कि चाय को पीने से थोड़ा सा गर्माहट आ जाती है, उसके लिए दिया। जैसे कि ठंडी में होता है कि हम ज़्यादा चाय को पसंद करते हैं, थोड़ा सा पीने का, इस टाइम ठंडी का मौसम भी है, तो पीने से थोड़ा सा गर्माहट आ जाती है। उसी तरीके से हमारे रिश्ते में नया जोश उत्पन्न होगा, तो उसके लिए उन्होंने दिया है मित्रता और आतिथ्य का विशेष संदेश, यानी एक तरीके से संदेश देता है। होता क्या है कि इंडिया में कोई आए तो उसको चाय जरूर पिलाई जाती है, यानी कोई भी गेस्ट आता है तो उसको सबसे पहले चाय पिलाई जाती है। तो इस तरीके से हमारे जो मित्रता को ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्लोजनेस करता है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करता है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको सम्मान में इनको दिया है। नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने चांदी का घोड़ा एक गिफ्ट किया है, यानी कि अब थोड़ा सा आप रिलेट भी कर सकते हैं कि इन्होंने चाय दी है, तो चाय पीने के लिए बर्तन भी दिया है। अब चाय पी करके थोड़ा सा गर्माहट आ जाएगी, तो थोड़ा सा एनर्जी लॉस करने की भी इच्छा होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में एनर्जी होती है ना, तो कुछ भी करने की इच्छा होती है। यानी एक तरीके से घोड़े पे बैठ सकते हैं, बैठ करके थोड़ा सा टहल सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ वहाँ टहल सकते हैं। तो इन्होंने दिया है महाराष्ट्र की हस्त निर्मित बेहद सूक्ष्म धातु कला का नमूना, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिक ये भी चांदी का बना हुआ है। और आगे बात करें तो दोनों संस्कृतियों में सम्मान, शक्ति और वीरता का प्रतीक, यानी कि थोड़ा सा वीरता के लिए तो घोड़ा वैसे भी माना जाता है, वीरता का प्रतीक, जैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। और ये सम्मान यानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट में दिया जा गया है। शक्ति को, अपने यानी पावर को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। आगे हम बात करें तो भारत रूस साझेदारी की प्रगतिशील दिशा को दर्शाता है, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे के, यानी कि हमारे रिलेशन को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो यानी हमारा जो भी प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप है उसको ये दिखाता है। आगे हम बात करें तो उन्होंने दिया है संगमरमर का शतरंज सेट, यानी शतरंज यानी चेस बोर्ड इन्होंने दिया है। तो वो संगमरमर का बना हुआ है, यानी कि आगरा का है। पहली बात तो आगरा में आप याद कर सकते हैं ताजमहल से, यानी ताजमहल संगमरमर का ही बना हुआ है। वहाँ के जो संगमरमर है, वहाँ के संगमरमर को जीआई टैग दिया हुआ है। तो इन्होंने उसे जड़ाऊ कला से बनाया गया उपयोगी और कलात्मक शतरंज बोर्ड दिया, यानी कि देख ही सकते हैं बहुत सा यूनिक सा लग रहा है, जिसमें जो है इनले डिजाइन की गई है, और विपरीत रंगों के मोहरे और फूलों की सीमा वाले संगमरमर बोर्ड, यानी कि जो संगमरमर बोर्ड देख सकते हैं, साइड साइड में थोड़ा सा फूल बने हैं, बीच में शतरंज बोर्ड बना हुआ है।
आगे हम बात करें तो कला परंपरा और रणनीति का आकर्षक संगम, यानी कला संस्कृति परंपरा यानी ये सब चीज़ें दिखाता है। इससे होता है, इसमें पहली बात तो दो लोग बैठ के खेलते हैं, तो इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप वहाँ हारमोनी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए दिया गया है। हमारी रणनीति का यानी एक डेमोक्रेटिक सॉरी एक डिप्लोमेसी भी है, यानी स्ट्रेटजिकल वो होता है कि यानी कि हम किसी से बैठ कर के थोड़ी सी गुपशुप कर सकते हैं। तो दूसरे को देखने में लग रहा है चेस खेल रहा है, हम कुछ भी वहाँ बैठ कर के थोड़ा सा गुपशुप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको दिखाया गया है। आगे हम बात करें लास्ट है, जो कि इन्होंने दिया है कश्मीरी केसर। कश्मीर का केसर वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी से मान्यता प्राप्त है। इसको खेती को प्रमोट किया जाता है वहाँ, यानी कि केसर तो मैक्सिमम इंडिया के हर कोने में तो नहीं होता है, ये मैक्सिमम वहीं पर होता है, और रेयर केसेस में हर जगह भी उगाया जा सकता है, लेकिन रेयर केसेस है और बाकी वहीं पर होता है मेनली। तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक सा कलर भी है, और उसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है, उसके स्वाद के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में लाल सोना कहा जाता है, सांस्कृतिक और औषधीय महत्व से परिपूर्ण है, यानी कि इसको लाल सोना कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, पहली बात बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। दूसरी बात करें संस्कृत, यानी संस्कृत के नज़र से देखें ना, कल्चरल पर्सपेक्टिव में इसको जैसे कि होता है ना, किसी हम फेस्टिवल में कुछ बनाते हैं, कुछ जैसे कि खीर है, तो उसमें थोड़ा सा डाला जाता है टेस्ट के लिए भी, और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। मिठाइयों में इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, और दूसरी बात इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे रिश्ते को एक नया कलर देता है। इस तरीके से हमने बात करी। और लास्ट में बात करूँ तो जीआई टैग पे थोड़ा सा, तो जीआई टैग यानी जिसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि ये पर्टिकुलर एक एरिया के प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, यानी उस एरिया में जो प्रोडक्ट्स बनाया जाता है थोड़ा सा यूनिक क्वालिटी भी होती है उसकी, जैसे कि ये 6 टाइप्स के उस पर दिया जाता है प्रोडक्ट्स पे, तो इसमें से एग्रीकल्चरल फूड पे है, प्रोडक्ट्स पे है, हैंड क्राफ्ट पे है, यानी कि हैंड मेकिंग जो हैंड से बनाई गई चीज़ें हैं उस पर दिया जाता है, वहाँ पर्टिकुलर कोई चीज़ नेचुरली हो उस पे दिया जाता है, तो इस तरीके से इसको दिया जाता है। खाने पीने की भी चीज़ों पे दिया जाता है। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं दूँ तो जैसे बनारसी साड़ी हैंडक्राफ्ट ही हुई, और जैसे भरवा मिर्च है, लाल भरवा मिर्च यूपी की बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के प्रोडक्ट्स को दिया गया है, सेकंड नंबर पे यूपी के हैं। और उसके बाद इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने एक यूनिक सा सुना था, वहाँ उड़ीसा में एक चींटी की चटनी बनती है, तो उसको भी दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला है उसको दिया गया है, बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है, गरी के लड्डू हैं, कहीं कुछ है, इस तरीके से। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट यानी कि ये एक स्कीम चलाई गई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट फेमस होना चाहिए, जैसे कि जीआई टैग जिसको मिला है, उसी तरीके से एक जिसे जो जो रीजनल इनइक्वालिटी है उसको बैलेंस करने के लिए, यानी इक्वल करने के लिए, रीजनल डिस्पैरिटी को मेंटेन करने के लिए लाया गया है। तो ये स्कीम चलाई गई थी, फर्स्ट टाइम तो चलाई गई थी योगी के द्वारा, यानी कि यूपी के सीएम हैं जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम स्कीम किया था, लेकिन स्कीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही, तो जिसकी वजह से सेंट्रल लेवल की स्कीम बन गई, धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये चीज़ें फेमस हो गई। तो हर इंडिया में ये मतलब पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट फेमस होना चाहिए, इसके लिए इस पर काम किया जा रहा है। जैसे कि रिसेंटली आपको थोड़ा सा बता दूँ तो यूपी में तो 12 डिस्ट्रिक्ट में सही हाँ 12 प्रोडक्ट्स अभी तक हैं, जिसमें से एक बलिया का सत्तू भी है। तो इस तरीके से जीआई टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से उसको कल्चर तरीके से बचाया भी जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को कहीं और से आएगा तो उसको वहीं के नाम से जाना जाएगा, यानी कि वो एरिया भी फेमस होता है, जिसकी वजह से लोगों की थोड़ा सा इनकम भी जनरेट होती है। इस तरीके से इन चीज़ों पर हमने बात करी, जो कि हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन करता है, उस तरीके से हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस तरीके से बात करी, और मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ यूनिक सा टॉपिक लेकर आती रहूँगी। जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियोस चाहिए वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरीके आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।